राम राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमृत दर्शन पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मित्रों, हमारे समाज में भंडारे का आयोजन बड़े धूमधाम से होता है। लोग मानते हैं कि भंडारा करने से पुण्य मिलता है और भंडारा खाने से आत्मा को शांति। लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज इस विषय पर एक गहरी बात समझाते हैं कि भंडारे का भोजन मुफ्त में नहीं खाया जा सकता। इसका कर्ज आत्मा को चुकाना पड़ता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भंडारा वास्तव में भगवान की भक्ति और सेवा का माध्यम है। जो लोग इसे श्रद्धा और प्रेम से करते हैं उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन याद रखिए, जब कोई भंडारे का भोजन करता है तो वो भोजन केवल शरीर नहीं, आत्मा पर भी असर डालता है। उस समय खाने वाला अनजाने में ही आयोजक पर एक तरह का ऋणी हो जाता है। हम सब जानते हैं कि अन्नदाता देवता के समान होता है। जिस व्यक्ति का भोजन हम ग्रहण करते हैं, हम उसके ऋण में बंध जाते हैं। घर में माता पिता जो अन्न देते हैं वो मातृपितृ ऋण कहलाता है, जिसे सेवा और प्रेम से चुकाना होता है। ठीक उसी प्रकार भंडारे का भोजन ग्रहण करने पर भी आत्मा पर ऋण चढ़ता है। अगर इसे समझदारी से नहीं चुकाया गया तो ये ऋण आने वाले जीवन में बाधाएं खड़ी कर सकता है। प्रेमानंद जी बताते हैं कि भंडारे का कर्ज चुकाने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम भी अवसर आने पर भंडारा करें, सेवा करें या जरूरतमंद को भोजन कराएं। अगर हम केवल खाते रहेंगे और कभी बांटेंगे नहीं तो धीरे धीरे ये कर्ज भारी होता जाएगा। जीवन में धन की तंगी, मानसिक तनाव या रिश्तों में खटास भी इसी ऋण के प्रभाव से हो सकती है। संत जन कहते हैं कि हर जगह का भंडारा खाना सही नहीं। अगर भोजन में श्रद्धा और शुद्धता है तो ही उसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा से बने भोजन का कर्ज हल्का होता है और उसे सेवा से आसानी से चुकाया जा सकता है। लेकिन दिखावे, लोभ या मान सम्मान के लिए बने भंडारे का भोजन आत्मा पर भारी बोझ डालता है। प्रेमानंद जी बार बार ये समझाते हैं कि सबसे उत्तम भोजन वही है जो घर में प्रेम और शुद्धता से पकाया गया हो। घर का भोजन आत्मा पर ऋण नहीं बल्कि कर्तव्य का रूप होता है, जबकि बाहर का भंडारा यदि विवेक से न लिया जाए तो अनजाने में कर्ज बढ़ाता है। आज की वीडियो का निष्कर्ष यही है कि भंडारे का भोजन कभी भी मुफ्त नहीं होता। ये आत्मा पर एक अदृश्य कर्ज की तरह बैठ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि इस कर्ज से बचने का सबसे सरल तरीका है, खाओ तो सेवा करो, लो तो बांटो भी। यानी अगर आप भंडारा खाते हैं तो जीवन में किसी न किसी रूप में दूसरों को भोजन कराने का अवसर जरूर निकालें। तभी ये कर्ज संतुलित होगा और आपके जीवन में सुख शांति और लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहेगी। मित्रों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।